जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय का शंख बजा करके शिविर की ओर बढ़े, भगवान बोले रोको, हम विजय महोत्सव मनाएंगे, आज शिविर में नहीं कहीं अन्य चल के उत्सव मनाते हैं। तो भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए और शिविर में जो पांडवों की सैया सूनी पड़ी थी उस पर द्रौपदी के पांचों बेटा अपने अपने पिता के पलंग पर जाके सो गए। इधर रात्रि में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा जो घायल रणभूमि में पड़ा था। तो दुर्योधन से अश्वत्थामा बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। दुर्योधन ने कहा जो होना था हो गया, और सबसे बड़ा कष्ट यह है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। क्या हम 5 में से एक को भी तुम मार पाओगे? यदि एक भी मर जाए तो मन को संतोष कुछ तो मिले। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुमने मुझे अवसर दिया ही कहां। अब मैं वचन देता हूं, एक को छोड़ो, मैं 5 का सिर अभी काट के लाता हूं, तुम देखो मेरा प्रभाव। मुझ पर तुमने भरोसा ही नहीं किया कभी। ठीक है, दौड़ के गया अश्वत्थामा, फिर मन में विचार किया क्या करूं। तो काकुलूकन न्याय से इसने अर्धरात्रि में चुपचाप पांडवों के शिविर पर अचानक हमला किया। शिविर में पांडव थे ही नहीं, बच्चे थे उनके 5, उन 5 का सिर काट दिया इसने और ला के दुर्योधन के सामने रख दिए। मित्र तुमने एक सिर मांगा था, देखो 5 का सिर लाया हूं। सुन के दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हो गया, किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये अकेला 5 को मार देगा क्या। दिखाओ। जब चेहरे ध्यान से देखे तो पहचान गया और बोला, अरे अभागे, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा बैर थोड़ी था। और दुखी होकर दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। किंतु अब अश्वत्थामा भयभीत होकर वहां से भागा कि अब अर्जुन तो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रातः जब द्रौपदी ने विलाप करना प्रारंभ किया अपने पुत्रों के शव पर, तो उसको करुण क्रंदन करते देख करके अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, जिसने भी ये दुष्कृत्य किया है मैं वचन देता हूं उसे तुम्हारे सन्मुख लाकर मृत्यु दंड दूंगा। वो बच नहीं सकता। पता चला ये करतूत अश्वत्थामा की है, तो तुरंत गोविंद के रथ पर बैठ के अर्जुन ने पीछा किया और भागते भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट के ले जाने लगे। तो तुरंत भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसको अभी इसी वक्त समाप्त करो। अर्जुन ने कहा, समाप्त करूंगा पर यहां नहीं, द्रौपदी के सामने, तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है, और घसीट के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले, ये रहा हत्यारा। देवी द्रौपदी बोलो, इसे क्या दंड देना चाहोगे? किंतु जैसी द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी तो तुरंत खड़ी हुई और जाके अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। अर्जुन बोले, क्या कर रही हो? ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, महाराज हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है, उस पर भी हमारे गुरुजी का बेटा है, तो हमारा धर्म बनता है कि ब्राह्मण होने के नाते और गुरुपुत्र होने के नाते हमारे लिए प्रणम्य है, इसलिए मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं। और आपसे प्रार्थना करूंगी महाराज, इसको मारने से अब मेरे मृत पुत्र तो जीवित हो नहीं पाएंगे, और मैं अब नहीं चाहती कि जिस पुत्र शोक में मैं डूब रही हूं, कल तुम्हारी गुरु माता का भी मेरी तरह हाल न हो, इसलिए मैं चाहूंगी कि इसे आप छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी की ये धर्म निष्ठा देख करके सारी सभा स्तब्ध रह गई। भगवान द्रौपदी को इतना महत्व देते हैं, वो ऐसे ही नहीं देते। माने आपातकाल में भी जो धर्म की रक्षा करे वो सच्चा धर्मात्मा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। कितना बड़ा
विचित्र स्थिति है कि जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई और हत्यारा पकड़ा गया, पुत्रों का शव सन्मुख रखा है, सिर कटा, और काटने वाला हत्यारा सामने खड़ा है। कोई मां उसको बचाने की कभी बात कर सकती है? पर द्रौपदी धर्म पर विचार करके कहती है, ब्राह्मण है, गुरुजी का बेटा है, इसलिए एस मुच्यता, मेरी प्रार्थना है कि इसे छोड़ दिया जाए। सब स्तब्ध रह गए द्रौपदी के इस व्यवहार से। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, धर्म के अनुसार ब्राह्मण का वध करना ठीक नहीं, और गुरुजी का बेटा है अर्जुन, छोड़ो इसे। द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अनुमोदन किया धर्मराज ने, पर भीमसेन की आंखें अंगारे बरसाने लगी। गदा उठा के गरजते हुए बोले, तुम भले ही सब छोड़ दो, पर मैं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अर्जुन ने भी भीमसेन के स्वर में स्वर मिलाया, मैं भी क्षत्रिय हूं, वचनबद्ध हूं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भीम अर्जुन कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर जी और द्रौपदी कहते हैं मारने से कोई लाभ नहीं, ब्राह्मण का वध उचित नहीं। अर्जुन बार बार द्वारकाधीश को इशारा करने लगे, सरकार अब आप ही कोई फैसला करो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने आंखों से संकेत दिया, तुमने जब इसे पकड़ा था हमने तभी कहा था कि यहीं निपटा दो इसे, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, अब मामला फंस गया है, अब वही करना पड़ेगा जो धर्मशास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं ये तो बताओ। भगवान बोले, शास्त्र का वचन है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी अधम हो न हंतव्य, उसका वध करना ठीक नहीं। तो अर्जुन का मुंह लटक गया, अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा फिर? भगवान तुरंत बोले, आतताई बधारहण, आतंकवादी तो कोई भी हो उसे कभी जिंदा मत छोड़ो, हर हालत में उसका वध आवश्यक है। अर्जुन बोले, जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमें सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? आपने अभी अभी कहा कि ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, ये ब्राह्मण है, और आप अब कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं है। इसने बच्चों को सोते अवस्था में मारा है, आतताई है, और आप कह रहे हो उसको छोड़ो मत, तो फिर मुझे करना क्या है? भगवान बोले, जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, अब करना क्या है वो आप अपने विवेक से विचार करो। गुरुजन शिक्षा देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं। गीता का ज्ञान दिया है गोविंद ने युद्ध के प्रारंभ में, तो आज युद्ध के विराम में अर्जुन की परीक्षा भी भगवान ले रहे हैं। अर्जुन को तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। हर व्यक्ति की हत्या करने से ही वध नहीं होता, तो माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में घोर अपमान करना ही उसकी मृत्यु है। संभावित कह अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु, गोस्वामी जी ने अनुवाद किया। तुरंत समझ गए प्रभु का संकेत। अश्वत्थामा को पकड़ा, उसके सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और धक्का मार के शिविर से भगा दिया। यह घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मृत्यु से भी बढ़ के था। अपमानित हुआ, अपमान की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा ने प्रण किया कि अब सच में इस वंश में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर अब कोई बचा भी तो नहीं। तुरंत ध्यान आ गया, एक है अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, पर उसका बेटा पैदा होने वाला है उत्तरा के गर्भ से, जिससे इनका वंश आगे चलेगा। यदि वो नष्ट हो गया तो इनका वंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के संकल्प से। इधर प्रभु विदाई ले रहे थे पांडवों से, भैया अब हमारा भी परिवार बहुत बड़ा है, आप अपना घर संभालो, हम अपने घर द्वारका जाएं, बहुत दिनों से आपके बीच में हैं। तो न चाहते हुए भी पांडव प्रभु को विदा कर रहे थे।
यथा योग्य मिलके प्रभु जैसे ही रथ में बैठने को हुए कि भवन के भीतर से आवाज सुनाई पड़ी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो। भगवान तुरंत समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। भगवान तुरंत अंगुष्ठ मात्र रूप बना के देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान मां के गर्भ में आते हैं कि नहीं, इसमें दुविधा हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान मां के गर्भ में नहीं आते, वो तो प्रकट हो जाते हैं, भाई प्रकट कृपाला। परंतु जब माता कह रही है मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे, और भागवत में देवकी मां भी कहती है विभर्ति सोयम मम गर्भ गो भूत अहो न लोकस्य विडम्बनम हि तत्। सर्व उर्वासी परमात्मा मेरा उदरवासी बना। जब माताएं कह रही हैं तो भगवान उदर में आए ही होंगे। तो इसमें दो मत हो सकते हैं, आते हैं कि नहीं आते, पर इसमें कोई मतभेद नहीं कि उत्तरा के गर्भ में तो आए, क्योंकि परीक्षित साक्षी हैं। उन्होंने मां के गर्भ में गोविंद का दर्शन किया, देखा है प्रत्यक्ष, इसलिए कोई दुविधा नहीं, कोई दो मत नहीं। भारत की माताओं ने श्री राम और कृष्ण के रूप में गर्भ में धारण करके भगवान को जन्म दिया। भारत की माताओं ने ध्रुव और प्रहलाद को गर्भ में धारण करके जन्म दिया, परंतु ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान हुए हैं। परम भक्त परीक्षित भी बैठे हैं और आज भगवान भी पहुंच गए मां के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। परीक्षित ने प्रत्यक्ष प्रभु का दर्शन किया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और परीक्षित के सिर पर हाथ रख दिया। पुनः प्रकट होकर माधव मुस्कुराने लगे। उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। चरणों में गिर के प्रणाम किया, पर उत्तरा कुछ बोल नहीं पाई, कंठावरुद्ध हो गया। और भगवान पुनः चलने लगे विदा लेकर के, तो बुआ कुंती जी ने दौड़ करके प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ आप अपने भतीजे को प्रणाम कर रही हो, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती बुआ हाथ जोड़ के बोली, गोविंद मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, आज मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रही हूं। और एक प्रार्थना भी है कि आप थोड़ी देर के लिए मौन रहना, बोलना मत। क्यों? बोले जब जब प्रभु मैंने आपकी भगवत्ता को पहचाना कि आप कौन हैं, तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से बुआ जी बोलते हो कि फिर मुझे भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता को भूल जाती हूँ। इसलिए जो आज मेरे मन में भाव आ रहे हैं मुझे कहने दो, आप मौन रहो। और 26 श्लोकों में फिर बड़ी दिव्य स्तुति कुंती बुआ ने की है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत दिव्य स्तुति है। हे आदि पुरुष नारायण, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सर्व समर्थ ईश्वर हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से सर्वथा परे हैं। बड़े बड़े सिद्ध संत आपको समझ नहीं सकते, तो कथम पश्चिम ही स्त्रिय, एक साधारण सी स्त्री मैं आपको क्या समझ पाऊंगी। मैं तो इतना जान पाई कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के आप लाला हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, बस इससे ज्यादा आपका परिचय मैं क्या जानूं। पर इतना अवश्य जान गई कि मेरे ऊपर कृपा आपकी भरपूर है। ये कैसे जाना? बोले देखो, बच्चों को वैसे माँ सबसे ज्यादा प्यारी होती है, बुआ का नंबर दूसरा होता है। बुआ भी प्यारी होती है पर दूसरे नंबर पर, माँ से ज्यादा नहीं।
ज्यादा तो माँ ही प्यारी होती है, पर मैं अनुभव करती हूं कि आपकी माँ देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा, आपने नहीं बचाया। और आपकी बुआ के 5 पुत्र पांडव, और 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी आपने। बड़े बड़े भयंकर संकटों से आपने सदा मेरे 5 पुत्रों की रक्षा करी। इससे मुझे लगता है कि आपकी मेरे ऊपर अतिशय कृपा है। त्वयैव नाथेन मुहुर विपदगणा, कहां तक गिनाऊं, एक एक प्रसंग को याद किया है कुंती बुआ ने कि आपने कब कब कैसी कैसी आपदा विपदा में आपने हमारी रक्षा करी। भगवान बोले बुआ ये बताओ आप कहना क्या चाहती हो आज? बोले बस यही कहना चाहती हूँ प्रभु कि आप जा रहे हो द्वारका तो प्रेम से जाओ, पर मुझे एक वरदान दे के जाओ। मांगो। बोले बस यही वरदान चाहती हूं कि जीवन में मेरे बहुत संकट आए, तो मैं चाहती हूं कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक ये संकट इसी प्रकार से आते रहें, यानी आपदा विपदाओं का कभी अंत न हो गए। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, हे जगद्गुरु भगवान कृष्ण, विपदः सन्तु, मैं सदा आपदा विपदा में ही रहूं, विपत्ति सदा मेरे ऊपर बनी रहे। भगवान बोले बुआ आप होश में तो हो, ये क्या मांग रही हैं आप? विपत्ति भी कोई मांगता है भला? जीवन भर विपत्ति आपने उठाई, फिर भी विपत्ति मांग रही हो, क्या मिलता है इस विपत्ति से आपको? बुआ कहती हैं भवतो दर्शनम यत् स्यात्, मैंने अनुभव किया है जब जब विपत्ति आती है तभी आप हमारे पास आते हो, और जब विपत्ति चली जाती है तो आप भी चले जाते हो। यदि विपत्ति ही आपके सानिध्य का हेतु है तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे ताकि आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और प्रसन्न चित्त होकर भगवान ने अपनी यात्रा तत्काल निरस्त कर दी। बुआ का हाथ पकड़ के उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा, मध्य रात्रि 12 बजे सब सो रहे हैं, पर युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। प्रभु ने आके कहा बड़े भैया आप चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, शत्रु सर्वथा समाप्त हो चुके हैं, अब आपके मुख पर यह खिन्नता, आंखों में आंसू कैसे है, क्या बात है? युधिष्ठिर जी बोले गोविंद क्या कहूं, जिनको मार के मैं इस सत्ता पर बैठा हूं वो कोई पराई नहीं, सब मेरे स्वजन थे। दुर्योधन आदि हम बचपन में खेले, भाई भाई कितने प्रेम से रहते थे। आज केवल इस सत्ता के लिए मैंने उन सभी सगे संबंधियों को समाप्त कर दिया। जिन पितामह भीष्म की गोदी में हम खेलते थे, उनकी उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, हमने उन्हीं को बाणों की सैया पर सुला दिया। मुझे अपने आप में ग्लानि होती है कि मैंने इस सत्ता के लिए कितनों को खो दिया। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, पर युधिष्ठिर जी को कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान प्रातः होने पर पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के देखा, दूर खड़े द्वारकानाथ दिखाई पड़े, तो मुस्कुरा के बोले प्रभु आप आ गए, मैं आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा हुआ था, आपसे मिले बिना इस संसार से जाने वाला नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे मिला है, मैं जब चाहूंगा तब जाऊंगा, मौत भी मुझे मार नहीं सकती। अब आप आ ही गए हो तो इतने दूर क्यों खड़े हो, तनिक पास में आ जाओ। भगवान निकट आ गए। कहो दादाजी। बोले प्रभु बस आपसे एक प्रार्थना है। कहो। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे गोविंद बस एक ही प्रार्थना है कि जब तक इस शरीर को त्याग कर संसार से मैं विदा न हो जाऊं तावत भगवान प्रतीक्षता, बस तब तक आप ऐसे खड़े खड़े प्रतीक्षा करना।
मेरे जाने से पहले आप चले मत जाना। तो भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? प्रभु ने सोचा इच्छा मृत्यु का तो वरदान है ने, जब चाहेंगे तब जाएंगे, और जाने की इच्छा जल्दी से किसी के मन में होती ही नहीं। चाहे कितने भी कष्ट हों, संसार से जल्दी कोई जाना नहीं चाहता। दुखी मन से कभी कभी मुंह से भले ही निकल जाए कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। बहुत से लोग क्रोध में आवेश में बोल जाते हैं, पर चाहते कोई नहीं है मन से। एक बुढ़िया थी 90 साल की, ऐसी खतरनाक बहू घर में आई कि बुढ़िया बहुत काम करती थी, फिर भी बहू कोई ना कोई व्यंग बाण चलाती रहती थी कि बुढ़िया को खाने के लिए सुबह शाम दूध रोटी खूब चकाचक चाहिए और काम के नाम पर सीख नहीं हिलाती। बुढ़िया को क्रोध आ गया, उसने पूरे घर की सफाई करी, ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा किया, एक टोकरी में भरा। अब इतना कूड़ा निकल पड़ा कि टोकरी भर गई। अब टोकरी पर टोकरी न उठे, पूरी दम लगावे, उठाते न बने। तो बेचारी दुखी होकर सिर पकड़ के बैठ गई, बोली हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे। भगवान जाने मेरा कब समय आएगा। इतने में यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया तो तुरंत आके सामने खड़े हो गए। कहो देवी कैसे याद किया? वो देखती डर गई। कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। आप यमराज हो तो यहां काय क्यों आए हो? बोले आपने ही तो याद किया हमको, अभी कह रही थी ना आप, तो मुझे मेरा नाम तुमने लिया तो मैं आ गया। बोलो बताओ क्या चाहती हो? बुढ़िया घबरा गई, हाथ जोड़ के बोले महाराज मुझे कछु ना चाहिए, अब आप आए गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उठाए दो और जहां मर्जी पड़े तहां जाओ। बुढ़िया की 1 मिनट में भाषा पूरी बदल गई। तो भैया मौत की बात कोई कितना भी करे, पर मरना ईमानदारी से कोई नहीं चाहता। तो भगवान को लगा कि यदि बाबा ने 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया कि अभी जाने का मन नहीं है, तो हम कब तक ड्यूटी देते रहेंगे सामने हाथ जोड़ के। इसलिए भगवान बोले ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म ने तुरंत टोका, बोले सुनो सुनो, ये मुंह लटका हुआ हमको नहीं देखना। तो प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। योगींद्र मुनीन्द्र जिस मुस्कुराती हुई छवि का ध्यान में दर्शन करते हैं, ऐसी आप मुस्कुराते रहो, परेशान मत होइए सरकार, ज्यादा आपसे प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान को हंसी आ गई और माधव की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा शांत हो गई। और फिर युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म जवाब देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है। 6 अध्यायों में, जैसे भगवद गीता अर्जुन के विषाद योग से भगवद गीता प्रकट हुई और युद्ध के विराम में युधिष्ठिर जी के विषाद योग से भीष्म गीता प्रकट हुई, जिसमें दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म बहुत विस्तार से पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को समझाए। तब उनका शोक शांत हुआ और सभी धर्मों का सार एक सूत्र में भीष्म पितामह ने दिया। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम। पितामह भीष्म कहते हैं सबका सार एक शब्द में सुना रहा हूं, केवल सुनो मत, धारण भी करो। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुनो समझो और हृदय में धारण करो। वो सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार आपकी आत्मा को प्रतिकूल लगा, माने पसंद नहीं आया, बस वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सबकी आत्मा एक है। जो आपको अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है वो सबको बुरा लगता है। तो जो आपको बुरा लगा आप दूसरों के साथ वो बुराई न करें। शब्द तो छोटा सा है, पर ये बड़ा यदि ये सूत्र सबके हृदय में उतर जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। बोलो राधे राधे। राधे। जब हम किसी को ठगते हैं तो अपनी कमाई समझ करके प्रसन्न होते हैं, और जब हम ठगे जाते हैं तो 4 दिन तक उसे गाली देते हैं, उसने हमको ठग लिया। तो जब आप ठगे जाने पर बुरा मानते हैं तो आप भी दूसरों को मत ठगिए भाई। हैं? आपको कोई गाली दे कितना बुरा लगता है, तो आप भी किसी को गाली मत दीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, सबकी आत्मा एक है। तो आपकी आत्मा को जो प्रतिकूल लगा
परेशान न समाचरेत, आप दूसरों के साथ वह व्यवहार करना छोड़ दीजिए। बस ये बात सबको समझ में आए तो सारा धर्म आपके जीवन में उतर जाए। उपदेश को सुन करके युधिष्ठिर जी का शोक तो दूर हो गया। पितामह भीष्म को लगा अब हमको भी चलना चाहिए, प्रभु से ज़्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, पर जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ाऊं। अब पुष्प तोड़ने कहाँ जाऊं, बाणों की सैया पर लेटा हूं। इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद को चुना। इस छंद का नाम है पुष्पताग्रा, जिस छंद में स्तुति गाई और शब्द सुमन स्तुति के माध्यम से भगवान के चरणों में पितामह भीष्म ने समर्पित की है। बहुत प्यारी स्तुति है पितामह भीष्म की, ध्यान से सुनिए। इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुप मुपगते क्वचित् प्रकृति मुपेयुषयद्भव प्रभा त्रिभुवन कमरं कमालवर्णं सविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुललकुलाभृताननाद विजय सकेरतिरस्तु मे नभद्या युधितुलगरजो विधूम विश्व कचलुलित श्रमवारिलङ्कृतासे मम निशित शरै विवेद्यमान वच विलसत्कवचैस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखि बचो निशम्ब मध्य निज परयोर्बलयोरतं विवेश्य स्थितवति परिसेनिकायुरक्षणा तद्वति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु गवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात्मकस्य दोषबोध्या भूमति महरदात्मवेद्ययाय चरणरते परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा नतिमधिकर्तुमवाप्नुतो रथस्थः जठरथ चरणोऽभयाचलन हरिर्वहन्तुमिवं गतोत्तरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इति शब्द का प्रयोग प्रायः अंत में किया जाता है, प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है, और पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि अब मैं जो बोल रहा हूं सरकार, ये मेरे शब्दों की इति है, अंतिम शब्द हैं, अब इसके बाद कुछ बोलना नहीं। और सिर्फ शब्दों की इति नहीं है, इन श्वासों की भी अब इति है। इस जीवन लीला को अब यहीं संपन्न करने वाले हैं, इस देह की भी इति। और आपका मुख कमल निहारते निहारते मैं शरीर त्याग के जा रहा हूं, इसलिए यह भी विश्वास है कि आने जाने की भी इति। अब संसार में लौट के भी नहीं आना है। पर इन सब की इति होने से पहले एक निवेदन आपके चरणों में है। क्या? मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता, बिटिया के बस हाथ पीले करवा दो। भगवान बोले बाबा हाथ तो आपके ही पीले नहीं हो पाए, आपने विवाह शादी की नहीं, तो बिटिया कहां से आएगी जिसके विवाह की चिंता है आपको? पितामह भीष्म बोले जिनके बच्चे नहीं होते सरकार वो गोद ले लेते हैं। धर्म के भी संबंध होते हैं। धर्म की बेटी, धर्म की बहन, धर्म का साला, धर्मशाला। बोलो राधे 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 राधे। तो धर्म के भी बहुत संबंध होते हैं। तो मैंने भी अपनी एक बेटी धर्म की स्वीकार की है। भगवान बोले तो करो उसका विवाह, फिर बेटी मानी है तो। बोले महाराज कोई वर नहीं मिल रहा। भगवान बोले बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? क्या योग्यता है उसकी जो इतने बड़े संसार में तुम्हें वर नहीं सूझ रहा? बोले हाँ महाराज पढ़ी लिखी तो बहुत है। क्या योग्यता है, क्या नाम है, जरा उसका बायोडाटा दो। पितामह भीष्म कह दी इति मति
ये जो मेरी मति है, बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। विशेषता क्या है? वितृष्णा, इसमें किसी प्रकार की तृष्णा का दोष नहीं है। अन्यथा 3 तृष्णा हर व्यक्ति के मति को मलिन करती है। वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। सुत वित्त लोक ईषणा तीनी, कहीं के मति इन कृत न मलिनी। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में कौन प्राणी है कि इन तृष्णाओं ने उनकी बुद्धि खराब न की हो। कैसे भी पैसा मिले, इसका नाम है वित्तेष्णा। परंतु उससे भी प्रबल पुत्रेष्णा। पुत्र पर संकट आवे तो वित्त को भी हम बहा देंगे, कोई बात नहीं। परंतु पुत्र से भी प्रबल होती है लोकेष्णा। हमारी मान प्रतिष्ठा में यदि पुत्र से भी आंच आवे तो पुत्र का भी हम परित्याग कर सकते हैं। इन 3 तृष्णाओं से मति सबकी मलिन है। पितामह भीष्म कहते हैं मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में एक भी तृष्णा नहीं है। इसलिए निर्मल पावन मति है। ऐसी निर्मल मति के पति तो प्रभु आप ही बन सकते हो, दूसरा कोई सोचता नहीं। इसलिए कई प्रार्थना है, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाए इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी दिन रात रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी पुत्री का आपसे पाणी ग्रहण करके मैं भी संसार से प्रसन्नता पूर्वक विदा हो सकूंगा। इस प्रकार बहुत प्यारी पितामह भीष्म ने स्तुति गाई और स्तुति गाते गाते भगवान के महारास का चिंतन करने लगे। अब इसी से जानिए रास लीला भगवान की कितनी दिव्य लीला है कि प्राणांत काल में पितामह भीष्म जैसे नैष्ठिक व्रतधारी भगवान की उस रास लीला का चिंतन कर। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं वो भगवान के प्रति समर्पित हों, यही एकादशी है।